भाग 2। यात्रा की तैयारी और अदृश्य खतरे। अगले दिन से ही फेलुदा ने मुकुल और उसकी यादों के बारे में गहराई से शोध करना शुरू कर दिया। उसने राजस्थान के पुराने किलों की किताबें, भूगोल, इतिहास और पुरातात्विक रिपोर्ट्स मंगवाईं। उसकी मेज पर जैसलमेर, चित्तौड़ और जैसन की प्राचीन गढ़ों की तस्वीरें फैली थी। हर किले की बनावट, उसकी परछाइयां और सूर्य की रोशनी में उसका रंग, सब कुछ वह ध्यान से देख रहा था। मैंने पूछा, क्या आपको लगता है कि मुकुल सच बोल रहा है? फेलुदा ने मेरी ओर देखा। टॉप से पुनर्जन्म पर विश्वास करना एक बात है, लेकिन मुकुल की बातें केवल कल्पना नहीं लगती। उसके विवरण बहुत विशिष्ट हैं और उसके व्यवहार में एक ईमानदारी है जो किसी बनावटी बात में नहीं होती। उसी शाम हमारे प्रिय लालमोहन गांगुली यानी जटायु घर आए। जब उन्हें मुकुल की कहानी सुनाई गई तो उनकी आंखें फैल गईं। क्या बात है! यह तो मेरी अगली पुस्तक का विषय बन सकता है, पुनर्जन्म और रेत का रहस्य। फेलुदा ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप चलना चाहें तो आपका स्वागत है। जरूर चलूंगा। मुझे ऊंट, मरुस्थल और राजस्थानी संगीत बेहद पसंद है, जटायु बोले। हम तीनों, मैं, फेलुदा और जटायु, एक सप्ताह में निकलने वाले थे। मुकुल और श्रीधर बाबू पहले ही डॉक्टर हाजरा के साथ निकलने वाले थे। लेकिन जैसे जैसे दिन निकट आया, हालात अजीब होते गए। एक शाम मुकुल को एक फोन कॉल आया। एक भारी, गहरी आवाज में किसी ने कहा, तू किले के बारे में किसी से कुछ मत कहना, वरना। और फिर फोन कट गया। श्रीधर बाबू घबरा गए। उन्होंने सीधे फेलुदा को बुलाया। फेलुदा ने फोन का नंबर ट्रेस करवाने की कोशिश की, लेकिन वह कॉल लोकल नहीं थी, शायद पीसीओ से की गई थी। कोई और भी इस रहस्य में रुचि ले रहा है, फेलुदा बोला। और यह व्यक्ति मुकुल से कुछ छिपाना चाहता है। उस रात उसने हमसे कहा, मुझे पूरा यकीन है कि यह केवल एक लड़के की पूर्वजन्म की यादों की कहानी नहीं है। इसमें कुछ और है, कोई ऐसा सच जो वर्षों से दबा है। अगली सुबह हम हावड़ा स्टेशन पहुंचे। ट्रेन का नाम था हावड़ा जैसलमेर एक्सप्रेस। सफर लंबा था, पर रहस्य उससे भी ज्यादा गहरा। ट्रेन में बैठते ही फेलुदा ने हमें चेतावनी दी, ध्यान रखना, कोई भी नया चेहरा, कोई भी अजीब हरकत, नजर से चूकना मत। सफर शुरू हुआ। कोलकाता की भीड़ से निकलकर हम धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़े, उस रेत की दुनिया की ओर जहां सुनहरा किला खड़ा था, शायद सच के सामने, शायद किसी धोखे के पीछे। भाग